नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम में। ट्रंप ने भारत के सोलर एक्सपोर्ट्स के ऊपर 126% का ड्यूटी लगा दिया साहब, शॉक कर दिया साहब। ट्रंप भारत को चोट पहुंचाना कभी भी नहीं भूलते हैं और एक के बाद इंडिया ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, लाओस और कुछ और देशों के एक्सपोर्ट पर भी चोट पहुंचाई गई और कहा कि ये लोग डंपिंग कर रहे थे और ये हमें मंजूर नहीं है। 126% ड्यूटी ऑन इंडिया के सोलर एक्सपोर्ट्स और कई कंपनियां जो है बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं उससे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ का कहना है कि इजराइल और इंडिया का जो हेक्सागन है वो मुस्लिम नेशंस के खिलाफ बनाया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के ऊपर सीरियस चार्जेस लगाए हैं। जी हां, मोहम्मद शहाबुद्दीन, और कहा कि मुझे एक बंदी की तरह, मैं एक पैलेस में एक प्रिजनर की तरह मेरा कार्यकाल था और यूनुस हैज बेसिकली imprisoned me in my palace. I was not allowed to move out. I was not allowed to speak even. यूनुस एक डिक्टेटर थे, तो सबको पता है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। और यूनुस ने एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश में पसंद करते थे उनको, लेकिन यूनुस ने इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो बांग्लादेश को काफी नुकसान पहुंचाया है। शेख हसीना ने तो खैर जो नुकसान पहुंचाया सो पहुंचाया, लेकिन यूनुस ने जो नुकसान पहुंचाया है वो एक फेनेटिक रूप के ऊपर निकल के आए। ही प्रूव टू बी एक्सट्रीमली फेनेटिक पर्सन, ही प्रूव टू बी एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट पर्सन। और वो अपने आप को नोबल लॉरिएट होने के नाते दिखाते तो बहुत कुछ रहे, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट ही वाज इनसाइड, I think that was something very ridiculous, and he destroyed Bangladesh social fabric, political fabric and economic fabric to a great deal. चलिए पहले आते हैं ट्रंप के जो 126% के जो टैरिफ लगाए गए हैं भारत के ऊपर, सोलर टैरिफ। जी हाँ, 126% के, कि इंडिया के जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं वो काफी जाते हैं वहां पर। पहले जो 15% लगाए गए थे, अब 126% का जो है ये एक किस्म से डंपिंग ड्यूटी टाइप का लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम अमेरिका के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर में, उनको बचाने के लिए ये किया गया है और इससे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की जो लागत थी वो अब खास तौर से वहां पर जो उनकी बर्बादी थी वो रुकेगी। इंडोनेशिया पर 86% से लेकर 143%, लाओस पर 81% का इस किस्म का नया ये ड्यूटी लगाई गई है। इससे पता लगता है कि ट्रेड के मामले में ट्रंप बहुत ही रूथलेस होकर आपको ट्रीट कर रहे हैं और इस किस्म की एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, सेफ गार्ड ड्यूटीज हो, जो कि किसी कंट्री के अपने उत्पादों को बर्बाद करती हैं, तो उसको लेके ये बहुत ज्यादा तत्पर रहते हैं और कोई मौका चूकते नहीं है साथ में। उनका कहना है कि कोई भी अगर आप हमको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो हम आपके सारे एक्सपोर्ट्स को भी बर्बाद कर देंगे। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की पहली छमाही में अमेरिका को होने वाले सोलर मॉड्यूल आयात में भारत, इंडोनेशिया और लाओस की हिस्सेदारी 57% थी। जी हाँ, जितने भी वहां सोलर मॉड्यूल्स आए थे अमेरिका में, उसमें 57% 3 देशों से आए हैं, इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस से। और इन तीनों के ऊपर ही हैवी, यानी कि 80% से 140% तक की ड्यूटी लगाई गई है। अब कुछ डेवलपर्स ने तो कुछ और देशों से मंगाना शुरू कर दिया था और कहा जा रहा है कि 2024 में भारत से सोलर पैनल का जो एक्सपोर्ट था $792 मिलियन था, जो 2022 की तुलना में 9 गुना अधिक था। लेकिन ये मुझे लगता है कि जो अभी जो खास तौर से ये मतलब 792-800 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो गया इंडिया का, तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 7,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था। और ये अमेरिका भारत के लिए अपना बाजार ऑलमोस्ट अब बंद करने जा रहा है और जो सोलर कंपनियां थी भारत की, उनके शेयर्स बहुत बुरी तरह से आज सुबह टूट गए। एक्चुअली सच बात तो ये है। तो ट्रंप से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। इस बीच पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने एक पाकिस्तान सेनेट में प्रस्ताव पास करवाया कि नेतन्याहू का हेक्सागन, जो एक गठबंधन है, अलायंस है, ये मुस्लिम्स के खिलाफ है, मुस्लिम कंट्री के खिलाफ है। और यहां पर खासतौर से मोदी का जो इजराइल का दौरा भी है, उससे भी काफी हलचल है पाकिस्तान के अंदर और मीडिया के अंदर भी काफी हलचल है और काफी चीजें कही भी जा रही हैं उनके बारे में कि नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, जो बढ़ते हुए रिश्ते, उसके ऊपर भी चिंता जताई गई है। मोदी और नेतन्याहू की मीटिंग भी होगी इसके, और उनका कहना है कि जो हेक्सागन बनाया गया सारा का सारा, ये हेक्सागन बेसिकली
पूरा का पूरा अरब देशों के खिलाफ और मुस्लिम देशों के खिलाफ है। और ये एक ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा है कि जो बेसिकली जो अरेबियन कंट्रीज हैं या मुस्लिम कंट्रीज सारे, उनके खिलाफ ये पूरा का पूरा एक अलायंस बनाया जा रहा है, जो कि अपने आप में शायद ये मुस्लिम देशों को अलग थलग करने के चक्कर में है। और हो सकता है कि ये मुस्लिम्स के लिए एक बड़ा अशांति पैदा करें, उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करें। और इसमें एक प्रोग्राम के अंदर तो यहाँ तक बताया गया कि हिंदुत्व और जायनिज्म, बोला गया कि ये दोनों जो हैं वो मुस्लिम्स के और इस्लाम के खिलाफ दोनों जा रहे हैं, तो हमें इनके प्रति बहुत सजग और बहुत केयरफुल रहना होगा। अब आते हैं यूनुस के ऊपर कि जहां पर यूनुस तो चले गए, लेकिन बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनके एक इंटरव्यू में सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया साहब बांग्लादेश के अंदर। और वहां पर एक बंगाली दैनिक है, वहां पर कालेर कंठो, ये न्यूज़पेपर है कालेर कंठो, उसमें इंटरव्यू आता है और उन्होंने कहा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके बहुत सारे कदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे और यूनुस कभी भी सहयोग करने को, कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होते। मोहम्मद यूनुस ने अब तक कोई कमेंट तो नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यूनुस के बहुत सारे डिसीजन, तारिक रहमान जो हमारे पास खबर आ रही है, उसको पलटने जा रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। और खास तौर से उसमें कुछ डिसीजन ऑलरेडी पलट दिए गए हैं, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो वीजा रुक गए थे सारे के सारे, और जो बस सेवा जो स्टार्ट होनी थी वो भी कल स्टार्ट हुई है। तो बहुत सारे डिसीजन जो यूनुस ने कहे थे कि उन्हें लैंड पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा, सब कुछ कर दिया था उन्होंने। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी स्टॉपेज आ चुके थे एक्चुअली। लेकिन जो शहाबुद्दीन ने कहा है कि वो बहुत बार कि इस यूनुस ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का हमेशा वायलेशन किया और मुझे अपमानित किया गया, यानी कि मुझे इंसल्ट किया गया कई बार। और खासतौर से मोहम्मद यूनुस ने कई बार विदेशी दौरे किए और बाहर से जब आते थे तो एक प्रेसिडेंट होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करें कि वो क्या करके आए हैं, किससे बातचीत करके आए हैं। लेकिन वो कभी मुझसे मुलाकात करके नहीं बताते थे कि उन्होंने किससे क्या बातचीत की और क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे हमेशा डार्क में रखा। ये कभी भी राइटिंग के अंदर या मेरे से बातचीत करके एक